तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको 1 से लेकर 10 तक के घन याद होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिए 1 का घन होता 1, ठीक है, 2 का घन होता 8, ऐसे हमने 10 तक के घन याद कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं। अब जैसे कि और हमको जब घन निकालना है तो हमको देखना है कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट। जैसे कि ये लिखा है 5, 58, 32, तो यहाँ के जो 3 डिजिट को हम अलग कर देंगे, बचेगा 5। उसके बाद ये 3 डिजिट को अलग कर देंगे, बचेगा 2। उसके बाद ये 3 डिजिट को अलग कर देंगे, बचेगा 21। इसके बाद इन 3 डिजिट को अपन अलग कर देंगे तो बचेगा 35। ऐसे हमको निकालना है और लास्ट के हमको 3 डिजिट लेना है, संख्या कोई भी हो। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है 583, 58, 32, तो यहाँ के हम 3 अंकों को अलग कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको 3 डिजिट अलग कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 58, 32 का क्यू निकालते हैं। तो आपने देखा ये 3 डिजिट को जब हम अलग कर देंगे तो जो लास्ट का डिजिट है वो 2 आ रहा। तो इसका हमको क्या लिखना है, स्क्वायर क्यूब लिखना है। तो इसका क्यूब कितना होता है 8, फिर हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब जो नंबर बचा वो है 5 हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो छोटा नंबर हमको यहाँ पे लेना है, तो यह जाएगा 1, मतलब ये 18 का क्यू हो गया। उसके बाद नीचे देखते हैं 92, 61, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट को अलग करते हैं और यहाँ पे देखते हैं 1 का क्यू होता है 1। अब बची जो हमारी डिजिट वो है 9, और 9 जो है वो 1 और 2 और 3 के बीच में आ रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 21 का घन। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं नीचे ये 992 है, इसको हम अलग कर देते हैं और इसका भी हम लास्ट डिजिट लेते हैं। तो 2 का क्यू हो जाएगा हमारा 8, और ये जो 21 बचा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 8 और 27 के बीच में 3 का क्यू आता है, तो यहाँ पे हम छोटी संख्या लिखेंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 28 का क्यू। उसके बाद नीचे की संख्या देखेंगे, जो लिखा 35, 937, तो हम ये संख्या को अलग कर देंगे और बचेगा यहाँ पे 35। तो 7 का पहले हम क्यू लेंगे, 7 का क्यू होता है 343, उसका भी हम लास्ट डिजिट लेंगे 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और उसके बाद जो 35 है, इसके कौन कौन से घन के बीच में आता है उसको हम नंबर लिख लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 3 और 4 के घन के बीच में 35 आता है, तो हम छोटी संख्या यहाँ पे लिख देंगे 3, तो ये हमारा हो जाएगा 33 का घन। ठीक उसी प्रकार से ये 5 डिजिट की जो संख्या है, इसका भी हम लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि यदि हम इन नंबर को अलग कर दें तो यहाँ पे सिर्फ 166 बचता है। तो 5 का क्यू हम लिखते हैं, 5 का घन होता है 125, उसका भी हम लास्ट डिजिट लिखते हैं 5। उसके बाद बचता है हमारा 166। तो अब यहाँ पे देखिए कि 166 जो है वो किस किस संख्या के बीच में आता है, तो ये 5 और 6 के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे छोटी संख्या लिख देंगे 5, तो ये 5 के घन हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं 830 और 584, तो हम इसका 4 का घन लिखते हैं। 4 का घन होता है 64, उसका भी हम लास्ट लिखते हैं 4। अब यहाँ पे जो बची हमारी वो 830 संख्या बची। 830 जो है वो 9 और 10 के घन के बीच में आता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार हम इसका भी घन निकालते हैं। तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट को अलग करते हैं, 208। तो 8 का जो घन होता है वो होता है 512, उसका भी लास्ट का डिजिट लिख देंगे 2। 512 का जो लास्ट डिजिट है वो 2 हो जाता। अब बचा हमारा 1061। तो आपको पता है कि जो 1061 है वो 10 और 11 के क्यू के बीच में ही आता है, क्योंकि 10 का घन होता है 1000। तो हम यहाँ पे छोटी संख्या लिखेंगे 10, मतलब ये 102 का क्यू होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं अपन ये 6 डिजिट की संख्या को। तो यहाँ पे हम इसके लास्ट के 3 डिजिट को अलग करते हैं और इसका भी हम लास्ट डिजिट लिखते हैं 7। तो 7 का क्यू होता है 343, उसका भी हम लास्ट डिजिट लिखते हैं 3। उसी प्रकार हम बचता है यहाँ पे 142। अब 142 आपको पता है कि 10, 11 और 12 के क्यू के बीच में आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको क्यू निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट को हमको अलग कर देना, और बाकी जो डिजिट बचता है उसके भी क्यू का कौन कौन से बीच में आ रहा, कौन कौन से क्यू के बीच में आ रहा, वो संख्या हमको लिख देनी है। तो हमको क्यू निकालना आसानी से सीख सकते हैं।